वेलकम टू आवर चैनल K2S करियर जोन। आई एम डॉक्टर बिंदिया नारंग और आज का हमारा टॉपिक है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि गैसेस जो हैं वो एनवायरनमेंट और एनिमल की बॉडी के बीच में एक्सचेंज होती हैं, क्यों एक्सचेंज होती हैं और किस सरफेस से एक्सचेंज होती हैं, उस सरफेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए थे। हमने किया था रेस्पिरेटरी सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे 4, और आज हम पढ़ेंगे कि ये गैसेस जो हैं डिफ्यूज किस किस ऑर्गन के थ्रू हो सकती हैं और क्यों डिफ्यूज होती हैं। सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस मीन्स गैसेस का एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर चले जाना। ये गैसेस जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन सी होती है? बेसिकली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनिमल की बॉडी से बाहर और अंदर क्यों आती हैं? क्योंकि इनके प्रेशर में डिफरेंस है, पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि जो भी एटमॉस्फेयर है या कहीं भी गैसेस हैं, चाहे वो एनिमल की बॉडी के अंदर हैं, चाहे वो हम बात करें एनवायरनमेंट की बात करें, तो वो गैस जो है वो अकेली नहीं वहाँ पर प्रेजेंट है, वहाँ पर बहुत सारी गैसेस हैं। तो ये बहुत सारी जो गैसेस हैं, ये हर एक गैस जो है अपना प्रेशर दूसरी गैस के ऊपर डाल रही है, और जो वो प्रेशर दूसरी गैस के ऊपर डाल रही है उस प्रेशर को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो जहाँ पर पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है, अभी हम क्योंकि ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं और ब्रीथिंग में दो ही गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर और बाहर क्यों आती जाती हैं? क्योंकि उनके पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस है। मतलब बाहर एनवायरनमेंट का पार्शियल प्रेशर और हमारी बॉडी के अंदर पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस है। और गैसेस की टेंडेंसी क्या होती है? गैसेस मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में आप पढ़ते आ रहे हैं 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है, राइट। 21% जो है वो ऑक्सीजन है और रेस्ट बाकी सारी गैसेस हैं। तो ये 21% जो ऑक्सीजन है वो बाकी गैसेस के ऊपर एक प्रेशर डालती है एनवायरनमेंट के अंदर। वो क्या है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। मतलब जितना पार्ट ऑक्सीजन का है वो उतना प्रेशर डाल रही है। अब बाहर जो है 21% जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो अपना पार्शियल प्रेशर जो है वो शो कर रही है। अगर हम एनिमल की बॉडी के अंदर से पार्शियल प्रेशर को कंपेयर करें तो हमारे अंदर जितना एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन है इतना हमारे अंदर तो है ही नहीं है। इसका मतलब हमारे अंदर या किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम होगा। और गैसेस कहाँ से कहाँ मूव करती हैं? हमने अभी पढ़ा, गैसेस मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। तो अब एनवायरनमेंट में प्रेशर ज़्यादा है और हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर जो है वो कम है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगी? एनवायरनमेंट से लेकर एनिमल की बॉडी तक। अब ये जो गैसेस हैं ये मूव करेंगी, तो मूव करने के लिए इनको रेस्पिरेटरी सरफेस भी चाहिए। ये रेस्पिरेटरी सरफेस हर एक एनिमल के अंदर डिफरेंट होता है। जैसे कि एक रेस्पिरेटरी सरफेस हो सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, एक ही सेल का बना है, तो उसमें गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा? थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि कोई भी यूनिसेलुलर आप ऑर्गेनिज्म ले लो, जैसे कि अमीबा, सबको पता होगा, वेरी कॉमन एग्जांपल है अमीबा। अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, उसको तो हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। तो अब इतना छोटा ऑर्गेनिज्म जो हमें माइक्रोस्कोप में दिखता है, उसकी बॉडी का साइज भी इतना छोटा है, तो उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हो, ब्रीथिंग के लिए अलग और सर्कुलेशन के लिए अलग, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ही क्या करती है? गैसेस का एक्सचेंज करती है। यानी कि पूरा जो सरफेस एरिया है वो क्या है एक्सचेंज के लिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही गैसेस को एक्सचेंज कर रही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एरोबिक बैक्टीरिया, प्रोटिस्टेंस लाइक अमीबा, पॉरीफेरेंस और सेलेंट्रेट्स। पॉरीफेरेंस क्या होते हैं? फाइलम है एक पॉरीफेरा, हमने एनिमल किंगडम में पढ़ना है ये।
जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एनिमल किंगडम को अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड किया गया है और सबसे उसमें जो सिंपल हैं ऑर्गेनिजम्स वो है पॉरीफेरस, फाइलम पॉरीफेरा है। उसके बाद दूसरा आता है फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंदर आ जाते हैं हाइड्रा, शायद ये आपने नाम सुना होगा कभी। तो ये ऑर्गेनिज्म सभी जो है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनके अंदर क्या होगा, हर एक सेल जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर एक सेल है तो एक सेल अपने लेवल पे करता है, और जिसके अंदर बहुत सारे सेल हैं वो क्या करेगा, उसका हर एक सेल ही लंग्स की तरह काम करेगा। जैसे हमारे अंदर जो लंग्स हैं वो क्या काम करती हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट गैसेस को जो एक्सचेंज करने का काम करती हैं। ऐसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो अभी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारी तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल हैं थोड़े, सिर्फ बहुत सारे सेल्स के बने हैं, उनके अंदर ऑर्गन्स नहीं है, टिश्यूज नहीं है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी उनके हर एक सेल के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज जो है वो चलता रहता है। तो ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होता है, लाइक अमीबा एंड हाइड्रा। दूसरा जो है रेस्पिरेटरी सरफेस हो सकती है जनरल बॉडी सरफेस, इसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगर हम अपनी बॉडी की सरफेस, या आप सपोज कर लो आप अपनी स्किन के थ्रू ही ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, सांस आपकी कौन ले, स्किन ले, तो इस तरह की रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या होती है ये, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस और स्किन। जैसे कि फ्लैट वॉर्म्स, अर्थवॉर्म, लीचेस जो जोंक होती है, ये सब क्या करते हैं, इनके पास भी अलग से कोई ऑर्गन नहीं होता और ये अपनी स्किन और बॉडी सरफेस से ही गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स की क्या टेंडेंसी होती है कि वो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहें, गीली मिट्टी में ऐसी जगह रहे। क्यों? क्योंकि हमने रेस्पिरेटरी सरफेस के 4 कैरेक्टर पढ़े थे। एक तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा वो थिन होनी चाहिए, तीसरा वो वास्कुलर होनी चाहिए, एंड फोर्थ वो मॉइस्ट होनी चाहिए। तो उसको मॉइस्ट रखने के लिए अगर ग्लैंड्स नहीं है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो गीली मिट्टी या ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पर नमी हो, या फिर उनकी स्किन के ऊपर जो है एक थिन फिल्म होती है म्यूकस फ्लूइड। जैसे अगर आप लीच को देखिए, जो जोंक होती है जो चिपक जाती है हमारी बॉडी से और खून चूसती है, जिसको आपने देखा होगा, तो वो क्या करती है, उसकी बॉडी को अगर आप देखिए बड़ी स्लिपरी सी होती है वो, क्योंकि उसके ऊपर एक म्यूकस लाइक फ्लूइड जो है वो सिक्रीट होता रहता है, और उसी के कारण जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो मॉइस्ट रहती है और आसानी से गैसेस का एक्सचेंज भी हो जाता है। नेक्स्ट जो है रेस्पिरेटरी सरफेस, दैट इज ट्रेकियल सिस्टम। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पर रहने वाले, लैंड पर रहने वाले जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। उनके अंदर क्या होती है, छोटी छोटी कई सारी ट्यूब्स होती हैं, कई छोटी छोटी ट्यूब्स मिलकर जो बनाती है ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकियल सिस्टम मतलब ट्रेकिया, जैसे हमारी विंड पाइप है हमारे अंदर गैसेस को इन करने के लिए, ऐसे ही इनके अंदर भी एक नहीं बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, और उन ट्यूब्स को मिलाकर हम बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम। अब ये सारी ट्यूब्स क्या करती हैं, बॉडी के अंदर जो है एयर को लेकर आती हैं, और वो एयर इंसेक्ट की बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर जो है वो मूव करती है। इससे क्या है, गैसेस एक्सचेंज होती है, बॉडी के हर पार्ट से जो है वेस्ट गैसेस बाहर निकलती हैं, और अच्छी वाली गैस या जो डिजायरेबल गैस है जैसे कि ऑक्सीजन, वो ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करती है। ठीक है, इस तरह से इनके अंदर एक्सचेंज होता है। अब इनके अंदर ब्लड नहीं होता, जैसे हमारे अंदर क्या होता है कि हम ऑक्सीजन इन करते हैं, लंग्स के अंदर जाती है, लंग्स के ऊपर जो है ब्लड वेसल्स लगी हुई होती हैं, और ब्लड वेसल्स की जो अंदर जो ब्लड है उसके अंदर वो ऑक्सीजन चली जाती है। फिर ये ऑक्सीजन बॉडी के हर एक सेल को पहुंचाई जाती है। सेल के अंदर जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इसी ऑक्सीजन की हेल्प से, और ग्लूकोज का हेल्प जो ब्रेकडाउन होता है उससे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड के अंदर आती है, ब्लड से आकर ये फिर से हमारे लंग्स के अंदर पहुंचती है। तो इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मीडियम क्या हो गया, ब्लड, यानी कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं लंग्स के अंदर, उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है सेल्स तक, ब्लड।
सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करके लंग्स तक कौन पहुंचाता है? अगेन ब्लड। लेकिन इन इंसेक्ट्स के अंदर कोई भी ब्लड नहीं होता, ना ही इनको ज़रूरत होती है। एयर डायरेक्टली एनवायरनमेंट से आती है और बॉडी के हर एक पार्ट को मिल जाती है। अगर हम देखें तो कैसे होता है, सपोज कर लो सराउंडिंग मीडियम और एनिमल, ये मैं आपको दो अलग अलग पार्शियल प्रेशर्स दिखा रही हूँ। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और एनिमल के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमेशा ही कम होगा। तो गैसेस की क्या टेंडेंसी होती है? मूव करना फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो एनिमल की बॉडी के अंदर ये अपने आप जो है ऑक्सीजन चली जाएगी। फिर एनिमल की बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनी क्योंकि उसने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो बढ़ गया, बाहर जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर कम है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम है एनवायरनमेंट में, तो अपने आप बॉडी के अंदर की ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर बॉडी के बाहर चली जाती है। ये सारा कुछ किसके थ्रू हो रहा है? छोटी छोटी एयर की ट्यूब्स के थ्रू हो रहा है और इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। अगर हम इंसेक्ट्स की बॉडी पे देखें तो छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पाइरेकल। स्पाइरेकल से जो है, जैसे स्किन के ऊपर छोटे छोटे मोरे हैं जिनको हम बोलेंगे स्पाइरेकल, वो जो होल्स हैं वो किस में खुलते हैं? छोटी छोटी एयर ट्यूब्स के अंदर खुलते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे और छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर खुलती हैं, दैट इज ट्रैक्यूल, और हर एक ट्रैक्यूल जो है वो टिश्यू के अंदर फिर पहुंचता है। अब ये सारी मूवमेंट होती कैसे है? जो ऑर्गेनिज्म है या जो इंसेक्ट है उसकी थोरैसिक यानी कि उसकी चेस्ट की और एब्डोमिनल यानी कि उसकी पेट की मसल्स जो हैं वो रिदमिक मूवमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से एयर जो है इन और आउट होती रहती है। जैसे कि आप डॉक्टर को देखते हैं, वो बीपी चेक करने के लिए वो एक बलून से लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको जो है वो इन्फ्लेट करते हैं, बार बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं और उसमें हवा भर जाती है अंदर। बिल्कुल ऐसे ही एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी थोरैसिक और एब्डोमिनल मसल्स में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो इस तरह से वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन जो है हो सकता है दैट इज गिल्स। जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, मेरीन यानी कि समुद्र के पानी में रहने वाले एनालिड्स यानी कि जो कीड़े होते हैं, मोलस्क जैसे शंख वगैरह होते हैं, प्रॉन्स, फिश, टैडपोल। टैडपोल क्या है? फ्रॉग का लार्वा। इन सब के अंदर रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है? गिल्स। अब अगर हम बात करें एयर की, तो एयर के अंदर हमने देखा कि 21% ऑक्सीजन है, लेकिन वाटर के अंदर इतनी ऑक्सीजन नहीं होती है। एयर के कंपैरिजन में वाटर में बहुत ही कम ऑक्सीजन होती है, इसीलिए पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके अंदर डिफ्यूजन रेट बहुत ही कम होता है क्योंकि ऑक्सीजन कम है और कम ही अंदर जाएगी। एयर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है एनिमल के अंदर जाएगी, जो टेरेस्ट्रियल या लैंड पे रहने वाले हैं। तो ये डिफरेंस होता है। गिल्स के थ्रू यानी कि जो रेस्पिरेशन होगा उसमें बहुत ही कम ऑक्सीजन ट्रैवल होती है, और लंग्स के थ्रू या स्किन के थ्रू लैंड पे रहने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स करेंगे उनका रेट ज़्यादा होगा। ऐसे एनिमल्स के पास गिल्स जो है वो कैसे होते हैं? एक सीरीज में लगे होते हैं, ठीक है, और वन वे वाटर करंट होता है। आई एम शोइंग यू कैसे। ये देखो, ये है गिल्स 1 2 3 4। गिल्स जो है ऐसे एक सीरीज में एक लाइन में लगे हुए हैं और दो गिल्स के बीच में खाली जगह होती है जिसको हम बोलते हैं गिल स्लिट। स्लिट मतलब एक खाली जगह, छलनी जैसे होती है, उसमें मोरियां होती हैं, उसको हम बोलते हैं स्लिट। तो गिल्स और उनके बीच में जगह होती है, उसको हम बोलते हैं गिल स्लिट। ये एक ही जगह से पानी आया, ठीक है, और गिल्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो गया, जो पानी में ऑक्सीजन थी वो बॉडी ने ले ली और जो बची हुई है वो इन स्लिट्स के थ्रू सारी बाहर होगी। गिल्स के थ्रू ये सारा पानी बाहर चला गया। तो ऑक्सीजन आती कहाँ से है? वाटर के थ्रू, और वेस्ट जो गैसेज हैं वो वाटर के अंदर मिक्स कर दी जाती हैं और कहाँ से निकल जाती हैं? थ्रू गिल स्लिट्स। इस तरह से गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। फिश की बात करें तो फिश में डिफरेंट होता है काम। फिश के पास होते हैं गिल पाउचेस। एक पाउच के अंदर जो है गिल होते हैं, जैसे ये एक हमारे पास गिल पाउच है और इसके अंदर ये एक गिल है, ठीक है। गिल्स जो है इसके अंदर कैसे होते हैं? हर एक गिल के पास जो है पतला एकदम मेम्ब्रेन जैसा, जैसे पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, इस तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं। ये ऐसे पतले पतले, ये जैसे पत्ते हों, जैसे एकदम थिन, इस तरह से प्रोजेक्शंस होती हैं। इनको बोलते हैं गिल लैमेले। यानी कि एक गिल पाउच है
इसके अंदर एक ही ये सारा गिल है। गिल के अंदर क्या है, गिल एक ना होकर छोटे छोटे कई लीफ लाइक इस तरह से थिन पाउचेस की स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में बना है, जिसको हम बोलते हैं गिल लैमिले। तो ये जो गिल लैमिले हैं, ये एक वर्टिकल रॉड के साथ इस तरह से, ये एक रॉड है, इसके साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं। जैसे एक ब्रांच के साथ, एक टहनी के साथ पत्ते जुड़े हुए होते हैं, तो ये एक बड़ी सी ब्रांच है, इसके साथ ये गिल लैमिले जुड़े हुए हैं। इस ब्रांच को हम बोलते हैं ब्रेकियल आर्च। अब लैमिले क्या होता है, लैमिले के ये ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस, ये ऊपर वाली सरफेस, ये नीचे वाली सरफेस। हर एक लैमिले के एक ऊपर सरफेस है, एक नीचे को सरफेस है। तो ऊपर और नीचे वाली दोनों ही जो सरफेसेस हैं, उसके ऊपर क्या होती है, गिल प्लेट्स होती हैं। ये देखिए, ये एक ऊपर की सरफेस, ये एक नीचे की सरफेस, और इसके ऊपर लगी होती हैं गिल प्लेट्स। ये जो गिल प्लेट्स हैं, ये गिल प्लेट्स जो है मेनली क्या कर रही हैं, एक तो सरफेस एरिया को बढ़ा रही हैं। देखो ये प्लेट्स हैं इस तरह से, लैमिले, लैमिले के ऊपर और ऐसे, जैसे हमने विलाई और माइक्रो विलाई पढ़े थे, तो ये जितना इस तरह से मुड़ी हुई होंगी, जितनी गिल प्लेट्स होंगी, उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, यानी कि उतनी ही ज़्यादा देर के लिए वाटर यहाँ पर ठहरेगा और उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन उस वाटर में से एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। अब क्या होता है, इन गिल प्लेट्स के ऊपर जो है कैपिलरीज, यानी कि छोटी छोटी ब्लड वेसल्स लगी हुई होती हैं, जिससे सारा जो भी ऑक्सीजन है, जो भी लिया है, वो सारा ब्लड तक पहुंचा दिया जाता है। एक बार फिर से शॉर्ट में बताती हूँ मैं आपको, फिशेस के अंदर कैसे होती है गैसेस एक्सचेंज। फिशेस के अंदर होता है एक गिल पाउच, गिल पाउच के अंदर होता है गिल। गिल क्या होता है, गिल के अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकियल आर्क। उसके साथ जुड़े होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर लैमिले, जिनको हम बोलते हैं गिल लैमिले। हर एक गिल लैमिले के ऊपर लगी होती हैं गिल प्लेट्स। इन गिल प्लेट्स के ऊपर लगी होती हैं कैपिलरीज, और सारा ऑक्सीजन इन गिल प्लेट से कैपिलरीज के अंदर एंटर करता है। ठीक है, इस तरह से फ्लो होता है। अगर हम देखें तो फिशेस, आपने नॉर्मली देखा होगा फिशेस को, तो वो क्या करती है, बार बार अपना माउथ ओपन करती हैं, क्लोज करती हैं, ओपन करती हैं, क्लोज करती हैं। वो माउथ ओपन क्यों करती हैं, क्योंकि उन्होंने वाटर अंदर लेना है और उसी वाटर के थ्रू उन्होंने अपनी ऑक्सीजन भी लेनी है। तो माउथ के थ्रू वाटर आता है, माउथ से कहाँ जाता है, ब्यूकल कैविटी, यानी कि उनके मुंह के अंदर। ब्यूकल कैविटी से फेरिंक्स, यानी कि उनके गले के अंदर। फेरिंक्स से गिल्स के अंदर, और गिल्स से जो है डायरेक्टली बॉडी के बाहर जो है वो अपर एक ओपनिंग खुलती है, और उससे फिश जो है वाटर को बाहर निकाल देती है। माउथ से अंदर लेती है और अपर से बाहर निकालती है। अब अगर इनके अंदर हम देखें तो इनके अंदर चलता है काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो क्या होता है कि एक चीज आ रही है और एक चीज जा रही है, यानी कि इनके अंदर, फिशेस के अंदर वाटर जिस डायरेक्शन से आता है, ब्लड उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसको हम बोलते हैं काउंटर फ्लो, कि वाटर अगर माउथ से अंदर आ रहा है तो ब्लड जो है वो माउथ की तरफ जो है उस तरफ को उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर वाटर जो है राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रहा है तो ब्लड लेफ्ट टू राइट साइड में फ्लो करेगा। इससे क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज बहुत अच्छे से होता है, एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज होता है। और दूसरी बात, इट कैन इंश्योर ब्लड कॉन्स्टेंटली मीट्स द वाटर। इससे क्या होता है, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर से वाटर आ रहा है, इधर से ब्लड आ रहा है, तो क्या होगा, चांसेस बढ़ जाते हैं कि वाटर और ब्लड आपस में मिक्स होंगे, और इसके कारण ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है। बोनी फिशेस के अंदर अगर हम देखें तो इस तरह से फ्लो होता है। 80% ऑक्सीजन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं, और कार्टिलेजिनस फिशेस जो है वो 50% ऑक्सीजन ही निकाल पाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उनकी पूरी लेंथ जो गिल लैमिले हैं, गिल प्लेट के थ्रू जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, और फाइनली हम आते हैं लंग्स की तरफ। सबसे डेवलप्ड, सबसे ज़्यादा एवोल्यूशन में डेवलप्ड ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग, दैट इज लंग्स। लंग्स क्या है, थैलियाँ हैं, इंटरनल सैक्स हैं, सैक मतलब थैली, जो कि रेस्पिरेशन कराती हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं और एनिमल्स हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हम, उनके अंदर लंग्स होते हैं। लंग्स क्या है, फेरिंक्स से आगे निकलने वाले सैक्स होते हैं, जो कि ब्रीथिंग के काम आते हैं। अगर हम बात करें, हमने पीछे जो है गिल्स की बात की थी, गिल्स के अंदर हमने एग्जाम्पल लिया था, आई एम शोइंग यू टैडपोल। टैडपोल क्या होता है, फ्रॉग का लार्वा, यानी कि लार्वा स्टेज में जो रेस्पिरेशन है, उसकी ब्रीथिंग है,
टैडपोल की वो किसके थ्रू होती है, गिल्स के थ्रू होती है। और जब वो मैच्योर हो जाता है, यानी कि जब वो प्रॉपर फ्रॉग बन जाता है, तो उसकी जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होती है, लंग्स के थ्रू होती है। ठीक है, तो एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग, रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक्स, बर्ड्स और मैमल्स जैसे कि हम लोग, हम सब लंग्स के थ्रू जो है ब्रीथिंग करते हैं। और इस तरह की ब्रीथिंग को हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स का जो है मेडिकल टर्म्स में नाम है पल्मोनेल। तो पल्मोनेल के थ्रू रेस्पिरेशन इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, राइट। तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज जो है वो इन ऑर्गन्स के थ्रू होती है। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जनरल स्किन सरफेस जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। हमने पढ़ा ट्रेकियल सिस्टम, हमने पढ़ा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी कर सकती है। हमने पढ़े गिल्स और हमने पढ़ी लंग्स। होपफुली ये लेक्चर आपको यूजफुल रहा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and stay tuned for more videos from K2S Career Zone. Thank you very much.